Hello students, good morning all of you. I hope that you are fine at home and you are doing your homework regularly. Now I take question number 1 today. Let's read the statement of question number 1. Find the local maximum and local minimum value of the given function fx is equal to secant x plus log cos square x. और यहाँ पर कंडीशन है बच्चों x ग्रेटर देन 0 लेस देन 2 पाई की x की वैल्यू बच्चों क्या है ग्रेटर देन 0 2 पाई के बिटवीन होनी चाहिए. तो सॉल्व यहाँ करते हैं. हियर गिवन फंक्शन fx इज इक्वल टू सेकेंड एक्स प्लस log cos स्क्वायर x. सबसे पहले क्या करेंगे डेरिवेटिव निकालेंगे. फर्स्ट डेरिवेटिव इसमें बच्चों क्या करेंगे देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमा लोकल मिनिमा यहाँ पर हम क्या यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पर हम सेकंड डेरिवेटिव बच्चों करेंगे. कल हमने क्या किए थे यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव की हेल्प से किए थे. आज हमने क्या बच्चों यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव की हेल्प से हमें बताना पड़ेगा कि ये लोकल मैक्सिमम है ये लोकल मिनिमम है. ओके बच्चों, तो इसमें सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव. ओके बच्चों, तो फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद ही सेकंड डेरिवेटिव निकलता है जैसा कि आपको पता है बच्चों. तो सबसे पहले निकालेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव. ओके हाँ जी, पहले देखेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है. सेकंड एक्स का होता है सेकंड एक्स tan x प्लस log का बच्चों log हाँ जी log फंक्शन क्या है 1 बाई द गिवन फंक्शन यानी कि cos स्क्वायर x. फिर cos का निकालेंगे cos स्क्वायर x का मतलब 2 cos x और फिर निकालेंगे cos x का बच्चों माइनस sin x. ओके हाँ जी, तो secant x tan x माइनस हाँ जी प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस होती है बच्चों 2 और आपको बच्चों पता है cos से एक पावर cos कैंसिल हो जाएगी तो sin बाई cos क्या होता है tan होता है. तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं 2 tan x इज इक्वल टू यहाँ से बच्चों क्या है इन दोनों टर्मों से क्या लेंगे tan x कॉमन लेंगे. अंदर क्या है इनटू में tan x secant x माइनस 2 तो tan x इनटू secant x माइनस 2 आएगा. अब देखो फॉर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के लिए क्या करें बच्चों हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करते हैं. ओके जैसे कि हमने कल भी बच्चों बताया था और थ्योरेटिकल भी बच्चों ने बताया था जिसने मैंने आपको थ्योरी कराई थी लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा से रिलेटेड. ओके तो क्या करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या करेंगे 0 को के इक्वल पुट करेंगे. हाँ जी फर्स्ट डेरिवेटिव क्या बच्चों यहाँ देख सकते हैं tan x इंटू सेकेंड एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0. तो यहाँ पर दो फैक्टर बच्चों आते हैं जैसे कि आप देख रहे हो. तो आइदर tan x इक्वल टू 0 या फिर सेकेंड एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0. तो tan x इक्वल टू 0 तो tan बच्चों 0 किस होता है tan पाई की वैल्यू 0 होती है बच्चों. tan पाई की क्या होती है वैल्यू 0 होती है. या फिर सेकेंड एक्स इक्वल टू 2. अब 2 देखो सेकेंड में वैल्यू किसकी होती है बच्चों 2 की सेकेंड पाई बाई 3. सेकेंड पाई बाई 3 वैल्यू क्या होती है 2 ही होती है. और सेकेंड 5 पाई बाई 3 की वैल्यू भी कहते हैं 2 ही होती है. क्योंकि यहाँ देखो सेकंड ये आपका कहता है 60 रेडियन में बच्चों डिग्री में लेंगे तो सेकंड 60 और सेकंड 60 क्या होता है बच्चों सेकंड 60 डिग्री होता है 2. और इसी प्रकार बच्चों ये आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ता है ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में. और फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कोस होता है सेकंड कोस और कोस का रेसिप्रोकल सेकंड दोनों बोथ आर पॉजिटिव होते हैं बच्चों. ओके तो 5 पाई बाई 3 भी क्या होता है 2 होता है. और दोनों की वैल्यू जो पाई बाई 3 एंड 5 पाई बाई 3 दोनों ही बच्चों क्या है 0 और 2 पाई के बिटवीन में लाई होते हैं. ओके बच्चों अब यहाँ देख रहे हैं आप हाँ जी यहाँ से हम क्या किया हमारे पास क्या है सेकंड एक्स. हाँ जी यहाँ से बच्चों ने यहाँ देखो सबसे पहले बताते हैं हमने सिंप्लीफाई किया बच्चों यहाँ रिजल्ट निकालने के लिए. आप यहाँ से क्लिक कर दीजिए. यहाँ देखिए सबसे पहले अब यहाँ एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों एक्स इज इक्वल टू 5 एक्स इज इक्वल टू पाई कोमा पाई बाई 3 और पाई बाई 3 यानी कि एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ से करके एक तो बच्चों आपकी क्या ही है हाँ जी एक्स इक्वल टू क्या है पाई आएगा क्योंकि 10 से 10 क्या हो जाएगा जस्ट इमेजिन इन आवर माइंड क्या कर बच्चों आपने डिटरमिनेंट कैंसिल करना होता है जस्ट इमेजिन करना होता है. तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और एक्स इक्वल टू पाई एक्स की वैल्यू पाई आई है और यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी. इसी प्रकार बच्चों क्या है जब हम जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे यहाँ से तो सेकंड कैंसिल हो जाएगा एक्स की वैल्यू क्या आएगी पाई बाई 3. इसी प्रकार यहाँ से निकालते हैं अगर मैं इसको देखो बच्चों सेकंड एक्स को अगर इसके इक्वल रखेंगे तो एक्स की वैल्यू पाई बाई 3 आएगी. तो अगर सेकंड एक्स को इसके इक्वल रखेंगे तो फिर एक्स की वैल्यू पाई बाई 3 आएगी. ओके यानी 3 वैल्यू एक्स की आएगी आपके पास विच लाई बिटवीन 0 एंड 2 पाई जो 0 2 पाई के बिटवीन में यहाँ जैसे कंडीशन गिवन है लाई होती है. नाउ अब सेकंड डेरिवेटिव यहाँ निकाला बच्चों. सेकंड डेरिवेटिव मैंने आपको पहले कहा था यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव की हेल्प से बताना बच्चों कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है. हाँ जी तो सेकंड डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद यहाँ से देखिए अब ये दो फंक्शनों की प्रोडक्ट बच्चों. ओके हाँ जी तो क्या करें फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन. तो सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा सेकंड एक्स होता है सेकंड एक्स मल्टीप्लाई tan x और कांस्टेंट होता है 0 प्लस अब सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन और tan x होता है सेकंड स्क्वायर x मल्टीप्लाई की बच्चों हाँ जी सेकंड x tan स्क्वायर x प्लस सेकंड क्यूब x माइनस 2 सेकंड स्क्वायर x आएगा. इसको सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ से बच्चों टेकिंग आउट कॉमन सेकंड x यहाँ से कॉमन लिया तो इनटू में आएगा सेकंड स्क्वायर x tan स्क्वायर x प्लस सेकंड स्क्वायर x माइनस में 2 सेकंड x ये आपका सेकंड डेरिवेटिव है बच्चों. अब यहाँ से देखो सेकंड डेरिवेटिव निकालने के बाद जो आपकी वैल्यू आई थी क्रिटिकल वैल्यू जो आपकी एक्स वैल्यू आई थी बच्चों ये देखो ये आपकी एक स्टेशनरी वैल्यू होती है टर्निंग वैल्यू होती है जहाँ पर क्या हमारा
जो ग्राफ होता है बच्चों, जिस मोड के ऊपर बच्चों क्या ग्राफ क्या है, या तो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है जिस वैल्यू के ऊपर बच्चों, तो वो आपकी टर्निंग पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट का आपको कह सकते हैं। दीज आर द टर्निंग पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट एट विच द फंक्शन आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। ओके बच्चों, अब यहाँ देखेंगे सबसे पहले सेकंड डेरिवेटिव हमने यहाँ निकाल लिया। सेकंड डेरिवेटिव निकालने के बाद ये जो वैल्यू आपकी जो स्टेशनरी वैल्यू आई है आपकी बच्चों, जो ये आपकी टर्निंग वैल्यू है, इनको पुट करेंगे यहाँ पर वन बाय वन। पहले पाई करेंगे बच्चों, फिर पाई बाय करके चेक करेंगे कि जो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है पॉजिटिव आता है, क्योंकि अब ये जो डिपेंड होता है बच्चों लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा। अब इसका जो डिसीजन करेगा, ये जो डिसाइडर पॉइंट है, ये बच्चों इसका यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव की हेल्प से बताएंगे कि ये फंक्शन लोकल मैक्सिमा है लोकल मिनिमा है। और फिर हमने बच्चों लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की वैल्यू भी निकालनी है। बच्चों तो पहले निकालेंगे पाई बाय 3 के ऊपर एट एक्स इक्वल टू पाई, पहले पाई पे निकालेंगे बच्चों एट एक्स इक्वल टू पाई, तो सेकंड डेरिवेटिव पुट करेंगे। ओके बच्चों, एक्स के स्थान पर पाई पुट करेंगे। हाँ जी, तो सेकंड पाई हो जाएगा इनटू 10 स्क्वायर पाई प्लस सेकंड स्क्वायर पाई माइनस 2 सेकंड पाई। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, जैसे कि बच्चों आपको पता है कि सेकंड देखो कोस पाई की वैल्यू माइनस 1 होती है। अगर कोस पाई की वैल्यू माइनस 1 होती है तो सेकंड पाई की वैल्यू क्या होगी, -1 ही होगी। हाँ जी, इनटू अब यहाँ देखिए -1 की पावर 2 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि स्क्वायर है। और 10 पाई का होता है 0 होता है बच्चों। ओके, मैंने यहाँ पे आपको बताया बच्चों, यहाँ देखिए कि 10 पाई का होता है 0 होता है, आप यहाँ भी देख सकते हैं। तो 0 -2 इंटू और सेकंड पाई का होता है, हम बार बार रख रहे हैं बच्चों -1। ओके बच्चों, तो 2 इंटू -1 इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप इजीली। और इसकी सिंप्लीफाई वैल्यू आएगी 2 + 3 3 × 3 यानी कि नेगेटिव साइन बच्चों। तो -3 क्या है, नेगेटिव नंबर है यानी कि लेस देन 0 है। और जब बच्चों आपका जो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करने पर ओके, आपके देखो जो सेकंड डेरिवेटिव एट द स्टेशनरी पॉइंट या टर्निंग पॉइंट पर बच्चों जो हमने सेकंड डेरिवेटिव में वैल्यू पुट की, तो सेकंड डेरिवेटिव का साइन क्या आता है आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, तो इसका साइन था नेगेटिव। अगर इसका साइन सेकंड डेरिवेटिव का साइन एट द गिवन पॉइंट पर बच्चों नेगेटिव आता है, तो फंक्शन क्या होता है, हैज ए लोकल मैक्सिमम होता है। क्या बच्चों, fx हैज ए लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल टू पाई, कि x इक्वल टू पाई और क्या है, फंक्शन लोकल मैक्सिमम है। अब हमने लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है एट x इक्वल टू पाई के ऊपर बच्चों, तो क्या करेंगे, x इक्वल टू पाई, पाई की वैल्यू क्या करेंगे, जो आपका गिवन फंक्शन है यहाँ देखिए, जो आपकी स्टेटमेंट है बच्चों, इसमें यहाँ पर आप x के स्थान पर पाई पुट कीजिए। और पाई पुट किया, सेकंड पाई प्लस लोग कोस स्क्वायर पाई, सेकंड पाई का होता है बच्चों -1 प्लस लोग, हाँ जी, कोस पाई -1, यहाँ पर स्क्वायर बच्चों तो स्क्वायर करेंगे, -1 का स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर का बच्चों +1 होता है, तो log 1 आएगा। और log 1 क्या होता है, log 1 की वैल्यू होती है 0 होती है बच्चों, तो यानी कि -1 + 0, तो आंसर क्या है -1। तो इसकी जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आएगी एट x इक्वल टू पाई के ऊपर वो -1 आएगी। ओके, इसी प्रकार बच्चों हम क्या है चेक कर सकते हैं एट x इक्वल टू पाई बाय 3 के ऊपर। और सिमिलरली इसी प्रकार बच्चों 5 पाई बाय 3 के ऊपर हम चेक कर सकते हैं। जैसे चलो एक वैल्यू और बच्चों हम आपको बता देते हैं एट x इक्वल टू पाई बाय 3 के ऊपर। हाँ जी, सेकंड डेरिवेटिव तो हमने निकाल लिया, इसको बार बार निकालने के इसके बच्चों यही आना सेम, इसी के अंदर बस आपने बार बार वैल्यू पुट करनी ओनली। ओके, जितनी भी आपकी टर्निंग पॉइंट या स्टेशनरी वैल्यू आपकी आई है, तो क्या किया बच्चों आपने, अब ये जो वैल्यूज है, हाँ जी, x के स्थान पर सेकंड डेरिवेटिव में पुट किया पाई बाय 3। ओके, वैल्यू पुट कर लेंगे, फिर क्या करना, इसकी वैल्यू क्या होती है, सेकंड 60 क्या होती है, 2 होता है बच्चों। ओके, हाँ जी, इनटू ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ इसकी वैल्यू होती है पाई बाय 3, 10 पाई बाय 3 क्या होता है, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 इसकी वैल्यू होती है 2 होती है बच्चों, तो 2 पुट करेंगे, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3 -2 2 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। आप यहाँ देखो 4 से 4 आप कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ पर आएगा 3 2 6, जो विच इज ग्रेटर देन 0 दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो जो 6 है बच्चों एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। और जब पॉजिटिव वैल्यू आएगी सेकंड डेरिवेटिव में बच्चों एट x इक्वल टू पाई बाय 3 के ऊपर, तो फंक्शन क्या बन जाएगा, हैज ए लोकल मिनिमम बन जाएगा। तो देयरफॉर fx हैज ए लोकल मिनिमम एट x इक्वल टू पाई बाय 3। अब हमने निकालनी है लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू पाई बाय 3 के ऊपर। तो देयरफॉर लोकल मिनिमम वैल्यू, हाँ जी, ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू पाई बाय 3। अब बच्चों क्या करेंगे, पाई के स्थान पर क्या पुट करेंगे, फंक्शन पाई बाय 3 पुट करेंगे। जब x अंदर आपने पाई बाय 3 पुट किया और वैल्यू रखी, हाँ जी, सेकंड 60 क्या होता है 2 प्लस 2 log 1/2 आएगा बच्चों। हाँ जी, अब आप देखिए 2, हाँ जी, यहाँ देखो 2 log 1/2 को, हाँ जी, लोअर थर्म वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर ली, log m/n, तो इसकी क्या होती है log m माइनस log n। तो यहाँ देखिए बच्चों m का मतलब 1 है, n का मतलब यहाँ पर 2 है, तो यहाँ log 1 माइनस log 2, और log 1 का होता है 0 होता है बच्चों, जैसे कि आपको पता है। हाँ जी, तो 2 इंटू यहाँ देखो बच्चों, यहाँ से हमने क्या कर लिया, 2 कॉमन लेंगे, टेकिंग और 2 कॉमन, दोनों टर्मों से एक टर्म आपकी ये जाएगी, ये तो आपकी 0 बन गई, और 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 log 2 आएगा, 2 कॉमन लेंगे यहाँ से, तो 2 कॉमन लेने से क्या आएगा, 2 इंटू 1 माइनस log 2, ये आपकी बच्चों वैल्यू आएगी, लोकल मिनिमम वैल्यू आ जाएगी एट x इक्वल टू पाई बाय 3 के ऊपर। इसी प्रकार बच्चों आप चेक कर सकते हैं एट x इक्वल टू पाई बाय 3 के ऊपर आप चेक कर सकते हैं। जिस प्रकार से मैंने दोनों वैल्यू चेक की, ऐसे आप थर्ड वैल्यू भी
चेक कर सकते हैं सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके। ओके बच्चों, और सेकंड डेरिवेटिव की हेल्प से आप बता सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, लोकल मैक्सिमम है या लोकल मिनिमम है। ओके बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2। नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर 2। प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, the curve y is equal to xk plus ax plus b divided by x minus 10 has a turning point at 4, 1। इस पॉइंट पर बच्चों क्या है, हैज ए टर्निंग पॉइंट दिया बच्चों कर्व का। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी एंड आल्सो शो दैट y इज मैक्सिमम एट दिस पॉइंट। ओके बच्चों, हमने क्या निकालना, सबसे पहले a और b की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद बच्चों हमने शो करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा कि y क्या है, इज मैक्सिमम एट दिस पॉइंट, यानी कि x इक्वल टू 4 को ये जो फंक्शन है, ये जो कर्व है बच्चों क्या है, मैक्सिमम है। ओके, तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे, वी हैव द गिवन फंक्शन y इज इक्वल टू xk प्लस ax प्लस b डिवाइड बाय x माइनस 10। इसका क्या है बच्चों, डेरिवेटिव निकालेंगे। ओके, तो हमने क्या ये फर्स्ट डेरिवेटिव से बच्चों निकालना पड़ेगा। ओके, क्या करें, देखो इसमें सेकंड डेरिवेटिव का यूज नहीं है, यहाँ पर हम फर्स्ट डेरिवेटिव की हेल्प से यहाँ इसको ये प्रूव कर देंगे बच्चों कि y मैक्सिमम एट दिस पॉइंट के ऊपर। ओके, तो सबसे पहले क्या किया, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव किया, u बाई v अप्लाई की, क्वोशिएंट फॉर्म यहाँ अप्लाई की। क्वोशिएंट फॉर्म क्या होती है, u बाई v फॉर्म। ओके, v का स्क्वायर, हाँ जी, v एज इट इज डेरिवेटिव u माइनस, हाँ जी, v डेरिवेटिव ऑफ v u एज इट इज। अब यहाँ देखने वाली बात क्या है, अब u एज इट इज है, डेरिवेटिव क्या v v का डेरिवेटिव यहाँ पर करेंगे u एज इट इज आएगा। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, अप्लाई किया है क्वोशिएंट फॉर्म, और इसका नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसको यहीं पर छोड़ दें बच्चों, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ से मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल लिया है। लेकिन अब डायरेक्ट यहाँ से मैक्स, जब तक मुझे a और b की वैल्यू फाइंड आउट नहीं होगी, जब तक a और b की वैल्यू नहीं निकलेगी, करेक्ट वैल्यू नहीं निकलेगी, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि बच्चों की ये फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। ये चेक करने के लिए, प्रूव करने के फंक्शन मैक्सिमम है, हमने a और b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और a और b की वैल्यू निकाल के इसमें इस क्या करेंगे, इक्वेशन में पुट करेंगे, और उसके बाद फिर बच्चों चेक करेंगे एट x इक्वल टू 4 के ऊपर कि ये फंक्शन मैक्सिमम है। ओके बच्चों, तो सबसे पहले a और b की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन क्या गिवन है कि द गिवन कर्व हैज ए टर्निंग पॉइंट एट 4, 1, ये दिया सबसे पहले। तो यूजिंग द कंडीशन एट टर्निंग पॉइंट, हाँ जी, टर्निंग पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 4। क्योंकि बच्चों टर्निंग पॉइंट का मतलब क्या है कि जैसे हमारा फंक्शन का टर्न हुआ ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, इंक्रीजिंग हो रहा है या डिक्रीजिंग हो रहा है इस पॉइंट के ऊपर। और टर्निंग पॉइंट बच्चों क्या आता है कि जो हमारे साथ जो लाइन आएगी, जो टेंजेंट जो बनेगा उस पॉइंट के ऊपर बच्चों, वो टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस होता है। और जो टेंजेंट टू पैरेलल एक्सिस विच इज क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस, स्लोप ऑफ दोनों के स्लोप क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। लेकिन क्या बच्चों, जो स्लोप ऑफ x एक्सिस क्या होता है, 0 होता है, इसीलिए स्लोप ऑफ द जो टर्निंग पॉइंट का जो स्लोप बच्चों यहाँ पर, ओके, लेकिन स्लोप ऑफ द टेंजेंट का स्लोप वो भी क्या बनेगा, इक्वल टू 0 बनेगा। ओके, तो हम dy dx क्या रहेंगे, दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, हाँ जी, तो क्या क्या इसको 0 को पुट करेंगे एट x इक्वल टू 4। तो बच्चों x के स्थान पर क्या वैल्यू पुट करेंगे, 4 वैल्यू पुट करेंगे। जहाँ पर भी x है बच्चों वहाँ पर वैल्यू 4 पुट कीजिए। और नीचे बच्चों मैंने क्यों नहीं वैल्यू पुट की x की वैल्यू 4, क्योंकि बच्चों आप इक्वल टू 0 दिया, जब बच्चों ये राइट हैंड जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो ये कंप्लीट क्या बन जाएगा, इस साइड जाकर के 0 बन जाएगा। ओके, तो मेरे पास इसको सोल्व किया तो माइनस के 6 आएंगे, इंटू 8 प्लस a माइनस इंटू 16 प्लस 4a प्लस b इज इक्वल टू 0। ये राइट हैंड जाके 0 बन गया बच्चों, x माइनस 10 का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज, हाँ जी, अब यहाँ देखिए सबसे पहले माइनस को सिंपलीफाई करेंगे, आगे इसको सिंपलीफाई किया तो माइनस 10a माइनस b माइनस 64 इक्वल टू 0। और क्या सिंपलीफाई किया, एक्सटेंड किया सिंपलीफाई करने के लिए, तो क्या किया बच्चों, 10a यानी कि नेगेटिव साइन से मुझे मैंने बोथ साइड क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। और जो साइड नेगेटिव है वो सारे पॉजिटिव के बन जाएंगे। तो 10a प्लस b प्लस 64 इक्वल टू 0, और उसका नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। नाउ पॉइंट 4, 1 लाइज ऑन द कर्व, क्योंकि बच्चों गिवन है कि जो 0.4 ये कर्व के ऊपर क्या लाई है, कर्व के ऊपर लाई मींस का मतलब बच्चों यहाँ पर कि यहाँ देखो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास y की वैल्यू, ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है। अब यहाँ देखो क्योंकि ये पॉइंट बच्चों कहता है कि पॉइंट टर्निंग पॉइंट 4, 1 लाई इन द कर्व, इट मींस क्या है, y के स्थान पर 1 पुट करेंगे, x के स्थान पर 4 पुट करेंगे। हाँ जी, पुट कीजिए बच्चों, y के स्थान पर 1 पुट करेंगे तो y 1 है, इज इक्वल टू x के स्थान 4 पुट कीजिए, x का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस 4a प्लस b, और यहाँ पर आएगा 4 माइनस 10 माइनस के 6 आएगा बच्चों। ओके, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको सिंपलीफाई करने के बाद आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी, 4a प्लस b प्लस 22 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3 नाम इसका दे दीजिए। ओके, अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और 3 दोनों को सिंपलीफाई करेंगे, दोनों को सोल्व करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग थर्ड इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकंड इक्वेशन में से बच्चों इक्वेशन थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। और वहां से सब्ट्रैक्ट करने के बाद जब हमने सिंपलीफाई किया तो एक वैल्यू क्या आई, -7। ओके, दोनों को माइनस किया इक्वेशन दोनों को, 2 और 3 को, तो
ए की वैल्यू क्या है -7। अब ए की वैल्यू जो -7 है इसको इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे बच्चों। इक्वेशन थर्ड में पुट करने से वहां से बी की वैल्यू इजीली निकल जाएगी। बी की वैल्यू सिंपलीफाई करने पर, सोल्व करने पर बी की वैल्यू आएगी 6 आएगी। बी इक्वल टू क्या आएगा 6। अब ये ए और जो बी की वैल्यू आई बच्चों, हमने जिसका नाम इक्वेशन नंबर वहां यहाँ दिया था, मैंने आपको पहले कहा बच्चों कि इसका मैक्सिमा चेक करने के लिए हमने ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब मैंने क्या इक्वेशन 2 और 3 की हेल्प से ए और बी की वैल्यू हमारी निकल चुकी है। अब दोनों वैल्यू ए और बी की इक्वेशन में पुट करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करेंगे और पुट करने पर बच्चों हमारी जो वैल्यू है, यहाँ देखिए बच्चों मैंने ए और बी वैल्यू पुट कर दी है इक्वेशन 1 के अंदर। हाँ जी, तो हमारे पास देखो दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई किया, माइनस इंटू ये बच्चों फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 7x, ये देखो माइनस ये जो टर्म है लास्ट की एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 10 का स्क्वायर। ओके, अब इसको आगे सिंपलीफाई कीजिए और सिंपलीफाई करने पर हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी इन टर्म ऑफ एक्स में, इसके फैक्टराइज किए बच्चों। ओके, इसके फैक्टराइज किए तो क्या है, एक फैक्टर आएगा एक्स माइनस 4, दूसरा फैक्टर आएगा एक्स माइनस 16 डिवाइड बाय एक्स माइनस 10 का स्क्वायर। ओके बच्चों, तो यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव को ए और बी वैल्यू पुट करने पर आपने क्या जो फंक्शन है फर्स्ट डेरिवेटिव का उसको फैक्टराइज फॉर्म में लिख लीजिए बच्चों, ताकि अब हमने वैल्यू पुट करना है इंटरमीडिएट पॉइंट x = 4 के ऊपर। अब मैंने चेक करना है कि ये फंक्शन मैक्सिमा है मिनिमा है, x = 4 के ऊपर चेक करना बच्चों। एट x = 4 व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन 4। देखो हमने नेचर चेक करनी है, नेचर चेक करनी फंक्शन की। नेचर मींस क्या होता है बच्चों कि नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ जा रहा है ग्राफ या पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जा रहा है बच्चों एट द टर्निंग पॉइंट के ऊपर बच्चों, यानी कि x = 4 के ऊपर, तो उसको कहते हैं नेचर ऑफ द फंक्शन। तो नेचर ऑफ द फंक्शन चेक करेंगे बच्चों स्लाइटली लेस देन और स्लाइटली ग्रेटर देन के ऊपर। ओके, व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन 4 देन जो फर्स्ट डेरिवेटिव का जो साइन आएगा, देखो बच्चों जो हमारी वैल्यू x की 4 से स्लाइटली कम है, पॉइंट कम है, तो जो फर्स्ट फैक्टर आपका ये आएगा नेगेटिव का, और दूसरा फैक्टर भी आएगा नेगेटिव का। क्यों नेगेटिव है बच्चों, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है यहाँ पर और ये भी नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए क्या दोनों साइन नेगेटिव आएंगे। और बच्चों नीचे जो x माइनस 10 का स्केयर, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है क्योंकि स्केयर है और स्केयर क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव होती है बच्चों। ओके, चाहे वो नेगेटिव की हो या पॉजिटिव की हो, क्योंकि अगर स्केयर है, क्योंकि माइनस का स्केयर भी पॉजिटिव होता है बच्चों। ओके, तो नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव और डिवाइड बाय पॉजिटिव, तो नेगेटिव की नेगेटिव मल्टीप्लाई क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, तो पॉजिटिव से डिवाइड करें तो पॉजिटिव आएगा, इट मीन ये हमारा बन जाएगा पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव इज ग्रेटर देन 0। अब क्या करेंगे, व्हेन x इज, ये देखो राइट कॉर्नर में देखिए बच्चों, व्हेन x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 4 देन फर्स्ट डेरिवेटिव। हाँ जी, तो जब 4 से वैल्यू बढ़ी बच्चों तो फर्स्ट फैक्टर आपका पॉजिटिव होगा, सेकंड फैक्टर आपका नेगेटिव होगा, डिवाइड बाय ये आपकी क्या बच्चों स्क्वायर क्वांटिटी है, स्क्वायर क्वांटिटी बीइंग ऑलवेज पॉजिटिव। ओके बच्चों, तो यानी कि नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, यानी कि लेस देन 0 आएगा बच्चों। तो अब यहाँ देखिए नेचर क्या चेंज हुई है फंक्शन की, डेरिवेटिव वाले फंक्शन की नेचर क्या चेंज हुई है कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है बच्चों चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पहले वाला पॉजिटिव है, दूसरे वाला ग्रेटर देन क्या नेगेटिव है, तो जो नेचर चेंज हुई है वो नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव हुई है। एज x इंक्रीजेज थ्रो 4, जब x क्या है इंक्रीज हो रहा है। ओके बच्चों, जब क्या इंक्रीज थ्रो 4 से थ्रो क्या आगे इंक्रीज हो रहा है, तो हमारे फंक्शन की नेचर क्या है, वो बच्चों पॉजिटिव से नेगेटिव क्या हुई है, वो साइन चेंज हुआ उसका। तो इट मींस क्या हुआ, जब पॉजिटिव से नेगेटिव होता है तो बच्चों y क्या बन जाएगा, मैक्सिमम बन जाएगा। ओके, तो हम कहेंगे हेंस y इज मैक्सिमम एट x = 4, कि y बच्चों क्या है x = 4 के ऊपर क्या है, मैक्सिमम है। इस पर बच्चों हम प्रूव कर देंगे, हम शो कर देंगे y इज मैक्सिमम एट दिस पॉइंट दैट इज x = 4। ओके बच्चों, लेते हैं नेक्स्ट सम। नाउ वी टेक नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 3। Find the absolute maximum and absolute minimum value of the function f(x) is equal to cos square x plus sin x, अब x जो बच्चों बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 0 से पाई। अब यह ओपन इंटरवल नहीं बच्चों, ये क्लोज इंटरवल है 0 से पाई के ऊपर बच्चों। ओके, हमने यहाँ पर लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू निकालने बच्चों। अब हमने यहाँ निकालने, हम आपको सिखाएंगे आज एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम की बात हो रही है यहाँ पर, ना कि लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा की बात नहीं हो रही यहाँ पर बच्चों। ओके, सबसे पहले एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हमेशा बच्चों क्लोज इंटरवल पर होती है, यहाँ पर ओपन भी नहीं होती। जैसे यहाँ देखिए बच्चों, हमें ग्राफ के माध्यम से बताएंगे, सपोज करो आपके पास वैल्यू x की 4 वैल्यू दी हैं, x = a या c d या b। अब सबसे पहले बच्चों आप देखेंगे ये तो फंक्शन आपका बन रहा है f * a के ऊपर, सबसे पहले हाईएस्ट पॉइंट देखिए p पॉइंट के ऊपर, उसका सबसे मिनिमम वैल्यू बच्चों सबसे बिल्कुल लो वाला जो फंक्शन आपके पास f * b एट b पॉइंट के ऊपर। अब ये जो बीच वाले बच्चों आप ग्राफ यहाँ देख रहे हैं f * c और एट x = d के ऊपर f * d। ओके बच्चों, इनकी q पॉइंट और r पॉइंट है, q पॉइंट और r पॉइंट पर बच्चों क्या है जो वैल्यू f * c, एक लोकल बच्चों क्या है हमारे पास लोकल मिनिमम वैल्यू हो सकती है। ओके, या f * d एक लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, लेकिन एब्सोल्यूट
लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू या एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू नहीं हो सकती। ओके, यहाँ पर सबसे एब्सोल्यूट का मतलब सबसे एब्सोल्यूट मींस क्या होता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम का मतलब बच्चों सबसे लार्जेस्ट वैल्यू। ओके, सबसे लार्जेस्ट वैल्यू, सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू हमने निकाली है। और बच्चों एब्सोल्यूट मिनिमम का मतलब होता है लिस्ट वैल्यू, जो सबसे छोटी वाली होता है लिस्ट वैल्यू। ओके बच्चों, एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर देना चाहता हूँ, एब्सोल्यूट मैक्सिमम का मतलब होता है बच्चों ग्रेटेस्ट वैल्यू, ओके, लार्जेस्ट वैल्यू, और एब्सोल्यूट मिनिमम का होता है बच्चों लिस्ट वैल्यू। ओके, और ये जो वैल्यू आप देख रहे हो सी और डी कर बच्चों, यहाँ देखो ओपन इंटरवल जो सी और डी बच्चों यहाँ रखेंगे, ए बी के बीच में जो वैल्यू है सी और डी, यहाँ पर जो वैल्यू बच्चों क्या है, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम हो सकता है। लेकिन लोकल मैक्सिमम वैल्यू बच्चों ये पॉइंट नोट किया जाए, वेरी इंपॉर्टेंट, लोकल मैक्सिमम वैल्यू या लोकल मिनिमम वैल्यू एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू नहीं होती। ओके, हमने जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बच्चों क्लोज इंटरवल के ऊपर से क्या होता है, एक हमारा बच्चों सबसे देखो इनिशियल पॉइंट और आपका जो टर्मिनल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट आपका स्टार्टिंग पॉइंट 0 से है, क्लोज इंटरवल बच्चों 0 भी शामिल है इसके अंदर। ओके, और पाई भी है, फर्स्ट और लास्ट वाला जो हमने वैल्यू देखना है। अब हमने देखना है कि किस पॉइंट पर बच्चों हमारा ग्राफ सबसे ऊपर गया है, किस पॉइंट के ऊपर, ओके, और किस पॉइंट से नीचे है बच्चों, हमने वो देखना होता है। तो सबसे ऊपर वाला ग्राफ का पॉइंट होता है और सबसे नीचे वाला ग्राफ का पॉइंट होता है, वो सबसे ऊपर वाला क्या होता है बच्चों, आपकी होती है एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और सबसे जो नीचे वाला जो पॉइंट है बच्चों याद रखो सबसे, वो आपकी होती है लिस्ट वैल्यू होती है। ओके, तो इस प्रकार बच्चों निकालेंगे। अब हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड है बच्चों, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम से रिलेटेड क्वेश्चन बच्चों। Here fx is equal to जो फंक्शन क्या दिया, cos square x plus sin x। ओके, ये क्लोज इंटरवल है। पहले हमने क्या ओपन इंटरवल के बारे में रीड किया था, लेकिन आज हम रीड कर रहे हैं क्योंकि एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू में से क्लोज इंटरवल होती है बच्चों, ना कि ओपन होती है। ओके, हाँ जी, तो यहाँ x क्लोज इंटरवल का मतलब है x ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि क्लोज इंटरवल में इक्वल वाला भी होता है, 0 भी इंक्लूड होता है और पाई भी इंक्लूड होता है, और इन बिटवीन तो होते ही होते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। इसका डेरिवेटिव निकाला, डेरिवेटिव आप इजीली निकाल सकते हो, यहाँ से कोसेस कॉमन लिया बच्चों, 1 - 2 sin x। अब हमने क्या निकाल, देखो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम में क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 4 एक्सट्रीम वैल्यूज निकालनी होती है। एक्सट्रीम वैल्यू जैसे हम मैक्सिमा मिनिमा लेते हैं ना बच्चों, तो मैक्सिमा मिनिमा की तरह 4 मैक्सिमा मिनिमा चेक करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करेंगे। तो ऐसे ही एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमम के लिए हम क्या करेंगे, 4 एक्सट्रीम वैल्यूज को यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल यहाँ पर रखेंगे ताकि एक्सट्रीम वैल्यू निकल जाए। हाँ जी, cos x फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, cos x into 1 - 2 sin x which is equal to 0। आइदर cos x equal to 0 या फिर क्या दूसरा फैक्टर 1 - 2 sin x equal to 0। तो यहाँ से बच्चों क्या है, देखो cos x equal to 0, तो cos π/2 cos 90 क्या होता है, cos 90 0 होता है। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, इमेजिन करें cos से cos कैंसिल हो जाएगा और x equal to π/2, तो x equal to π/2 के ऊपर क्या है, cos x क्या होता है 0 होता है बच्चों। तो x की वैल्यू π/2 आएगी, या फिर आइदर और में क्या है sin x यहाँ से 1/2 आ बच्चों, sin x 1/2 है, तो x की वैल्यू 1/2 किस हो सकती है बच्चों, sin में, तो π/6 से हो सकती है, क्योंकि sin 30 होता है, sin π/6 का होता है डिग्री में sin 30, और sin 30 क्या होता है 1/2 होता है, तो यहाँ रीडिंग में लेंगे π/6। या फिर क्या है, ये फर्स्ट पार्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं बच्चों। ओके, सभी पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट सभी टी रेशियोज। अब आप यहाँ देखिए, या फिर क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन करता पॉजिटिव होता है, और 5π/6 के ऊपर भी वैल्यू क्या sin x की 1/2 आएगी, और जो कि क्या है यहाँ तक सबसे पहले इन बिटवीन है यहाँ पर। ओके, पाई 0 और पाई के बीच में भी वैल्यू होनी, ये भी आपने चेक करना बच्चों, इससे बाहर नहीं जाना है। बाउंडेड यहाँ पर दे रखी है कंडीशन कि जो वैल्यू है बच्चों 0 और पाई के बीच में होनी चाहिए, इससे बाहर नहीं जानी चाहिए। ओके, ये रेंज है, तो हमारी वैल्यू ये आई है दोस्तों बिटवीन 0 और पाई के बिटवीन बच्चों वैल्यू है। नाउ वी एक्सट्रीम वैल्यूज आपकी निकल गई हैं। नाउ वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ fx एट x इक्वल टू 0, क्योंकि हमने इसको भी इंक्लूड करना होता है बच्चों, 0 भी शामिल है और पाई भी है, इन पे भी निकालनी है, और जो इसके बीच की जो एक्सट्रीम वैल्यूज आई इन पे भी वैल्यू चेक करनी होती है। हाँ जी, तो क्या x इक्वल टू 0, π/6, π/2, और ये उसके बाद नेक्स्ट क्या है, हाँ जी मिड वैल्यू है 5/2 बीच वाली, और 5π/6 और क्या पाई। तो यहाँ सबसे पहले जो चेक करने वाली बात बच्चों, हाँ जी अब यहाँ चेक करेंगे 5/2 यहाँ निकाला, उसकी वैल्यू ले ली यहाँ पर π/2 ले लिया, हाँ जी 0 ले लिया बच्चों। सबसे पहले x इक्वल टू 0, ओके, क्योंकि 0 क्यों लिया है, क्योंकि ये देखो 0 इसलिए क्योंकि ये स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट है बच्चों क्लोज इंटरवल का 0। उसके बाद फिर 5/6 लिया है, उससे बड़ी क्या है π/6, फिर उससे बड़ी क्या है π/2, फिर उससे 5π/6, और लास्ट में क्या आएगी पाई। ओके बच्चों, इस प्रकार से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है। अब निकालेंगे f इंटू 0 पे निकालेंगे सबसे पहले बच्चों। अब 0 पे वैल्यू निकालिए, फंक्शन वैल्यू पुट करें यहाँ। ओके, तो वैल्यू क्या आई है, वैल्यू आई है यहाँ पर 1 पुट की। आपको पता होगा बच्चों 4 0 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, sin 0 0, तो यहाँ पर आंसर 1 आएगा। अब चेक करेंगे एट x इक्वल टू π/6 के ऊपर वैल्यू पुट की बच्चों। x के स्थान पर आपने क्या पुट करना है, फंक्शन में, ये फंक्शन आपका
पाई बाय 6 स्केयर कीजिए प्लस साइन पाई बाय 6, हाँ जी वैल्यू पुट कीजिए बच्चों, उसको सिंप्लीफाई कीजिए तो इसका रिजल्ट आएगा 5 पाई बाय 4। उसके बाद फिर पुट करेंगे x इक्वल टू, हाँ जी एक्सट्रीम वैल्यू नेक्स्ट एक्सट्रीम वैल्यू क्या आपकी x इक्वल टू पाई बाय 2। अब पाई बाय 2 चेक करेंगे, हाँ जी फंक्शन वैल्यू पुट कीजिए, इसका रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा। ओके, और नेक्स्ट इसके बाद क्या बच्चों आपकी, हाँ जी सेकंड लास्ट क्या है, सेकंड लास्ट वैल्यू आपकी 5 पाई बाय 6, ये वैल्यू चेक की, हाँ जी पुटिंग द x इक्वल टू 5 पाई बाय 6 इन द फंक्शन गिवन फंक्शन, हाँ जी तो रिजल्ट क्या आपका लास्ट में सोल्व करके आफ्टर सिंप्लीफाई वी गेट द रिजल्ट 5 पाई बाय 4 और लास्ट वैल्यू आपकी क्या एक्सट्रीम वैल्यू पाई। ओके, ये आपकी क्लोजिंग टू लास्ट वैल्यू पाई, पाई पे भी चेक करेंगे, हाँ जी इक्वल टू पाई और रिजल्ट क्या आपका वैल्यू पुट करके 1 आएगा। अब हमने निकालना है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। एब्सोल्यूट जो मैक्सिमम वैल्यू जो सबसे बड़ी वैल्यू आपकी है 5 बाय 4 आई, जितनी भी मेरी वैल्यू निकाली है बच्चों 5 बाय 4, यहाँ पे क्या है 5 बाय 4, ओके या फिर 1 है। इट मीन्स क्या है कि आपकी दो वैल्यूज के ऊपर बच्चों यहाँ पर क्या है रिजल्ट 5 पाई बाय 4 आ रहा है। एक तो 5 बाय 6 के ऊपर वैल्यू आती है 5 बाय 4, दूसरी जो एक्सट्रीम वैल्यू 5 पाई बाय 6 के ऊपर भी क्या है जो रिजल्ट जो आया आपकी वो 5 बाय 4 है। सबसे जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, ग्रेटेस्ट वैल्यू है बच्चों आपकी ये इन जितनी भी एक्सट्रीम पॉइंट है इन सभी एक्सट्रीम पॉइंटों के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू सबसे ग्रेटेस्ट दो पॉइंट वाई बच्चों 5 पाई बाय 4, एक तो आई बच्चों x इक्वल टू 5 बाय 6 के ऊपर, दूसरी 5 पाई बाय 6 के ऊपर। और बच्चों हम करने एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू का मतलब बच्चों लिस्ट वैल्यू बोलते हैं इसको। ओके, क्या होता है एब्सोल्यूट मिनिमम मींस करता है, मैं पहले आपको बता चुका हूं लिस्ट वैल्यू, जो सबसे कम वैल्यू क्या आपकी 1 है बच्चों। और ये किन पॉइंट पे पाई है, एक्सट्रीम वैल्यूज कौन सी थी, एक 0 पाई है, दूसरी क्या है पाई बाय 2 के ऊपर आई है। ओके, यानी कि 0 और पाई बाय 2 के ऊपर बच्चों आपकी जो वैल्यू आ रही है, हाँ जी 0 पाई बाय 2 और पाई पर भी आती है। ओके, पाई पर भी आती है, यानी कि 0 पाई बाय 2 और पाई के ऊपर तो आपकी लिस्ट वैल्यू आती है, यानी कि एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आती है। और जो दो पॉइंट है एक्सट्रीम वैल्यूज के, हाँ जी एक तो आपका पाई बाय 6, दूसरा 5 पाई बाय 6 के ऊपर बच्चों आपकी ग्रेटेस्ट वैल्यू आती है, लार्जेस्ट वैल्यू आती है, यानी कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आती है। ओके बच्चों, तो इस प्रकार बच्चों हम क्या किसी भी फंक्शन का क्लोज इंटरवल के ऊपर एब्सोल्यूट वैल्यू या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके बच्चों, तो आपने स्टार्ट के मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चनों की क्या करें मतलब बच्चों आपने प्रैक्टिस करनी है। ओके, हाँ जी हमारे देखो कुछ क्वेश्चन हमारे आपने जो निकालने हैं मैक्सिमम मिनिमम फर्स्ट यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव से, कुछ क्वेश्चन आपने निकालने हैं बच्चों यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव से। सेकंड डेरिवेटिव से जब निकालना तो कैसे पता चलता है फॉर मैक्सिमम मिनिमा का बच्चों, ये सेकंड डेरिवेटिव निकाल के वैल्यू पुट करके बच्चों जब उसमें वैल्यू पुट करेंगे टर्निंग पॉइंट की, अगर सेकंड डेरिवेटिव का साइन बच्चों आपका नेगेटिव आता है तो फंक्शन क्या होगा बच्चों मैक्सिमम होगा। अगर सेकंड डेरिवेटिव का साइन बच्चों पॉजिटिव आता है तो फंक्शन क्या होगा मिनिमम होगा एट दिस पॉइंट के ऊपर। ओके, तो आपने बच्चों मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है और बच्चों इन क्वेश्चनों के बच्चों में आपकी पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा बच्चों। ओके, तो थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे।